स्वागत है आप सभी का। भगवत गीता को भला कौन नहीं जानता है। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन के सही मार्ग पर चलना बताता है। भगवत गीता मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। भगवत गीता में मनुष्य को सभी परेशानियों का हल मिलता है। भगवत गीता का ज्ञान जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही आज के समय में हर इंसान के लिए उपयोगी है। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका हल भगवत गीता में ना मिलता हो। दोस्तों, यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखिए। शुरू करते हैं आज के विचार। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। यदि जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो यह बात हमेशा याद रखना कि पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। जिंदगी आसान तब होगी जब दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर ज़्यादा यकीन होगा। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। ज़रूरी नहीं होता कि हर रिश्ता लड़ाई झगड़े से ख़त्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी ख़त्म करने पड़ते हैं। ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हों, किसी के सामने कभी झुकना नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। कोई आपको न समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। गुस्से में कभी गलत मत बोलिए। मूड तो ठीक हो सकता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आ सकती हैं। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। जब तक आप अपने काम में सफल नहीं हो जाते, तब तक अपने काम पर ध्यान दीजिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मुश्किलें ज़रूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो, तुझ तक पहुँचूँगा ज़रूर, मेरा यह वादा है तुझसे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के ही लोग सबसे ऊपर होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया था यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों,
साथ छोड़ ही जाते हैं। दो चीज़ हमारा परिचय देती है। पहला, हमारा धैर्य, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, और दूसरा, हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लेना चाहिए। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। सुलझा हुआ इंसान वह होता है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए कभी किसी को दोष नहीं देता है। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी कितना शातिर होता है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी कितना क्रूर होता है। और तो और, इंसान वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। फिक्र करता है क्यों? फिक्र से होता है क्या? कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम आज जवाब नहीं देते, उन्हें वक्त जवाब देता है। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है ना, वह सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है। जिंदगी में चाहने वाले बहुत मिलते हैं, कदर करने वाले लेकिन कोई ही मिलता है। सिर्फ वक्त के भरोसे पर मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते हैं। एक बात याद रखना, आज जो जैसा करेगा कल वह वैसा ही पाएगा। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छी बातें। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ समझ में आता है। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।